Hello. Hi, this is Khushbu with another question of arithmetic progressions. This is question number 10 from exercise 5.3, page number 113 from NCERT. This says, show that A1, A2, dash, 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 AN forms an AP where AN is defined as below. आपको nth term given है, आपको चेक करना है कि सीरीज AP बना रहा है या नहीं. ये फर्स्ट हाफ है. सेकेंड हाफ में also find the sum of the first 15 terms. First 15 terms का आपको sum find करना है. तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे ये AP है या नहीं. AP चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं. कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास टर्म्स होने चाहिए. पहले हम इसके टर्म्स बनाएंगे. सो सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1, जब n हमारा 1 होता है दैट मीन्स जहां जहां n है वहां 1 पुट करेंगे. तो ये बना A1 और यहाँ आया 9 माइनस 5 इंटू 1. तो ये बनता है 9 माइनस 4 माइनस 5 दैट मीन्स 4. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई यहाँ से 4. नाउ सेकेंड टर्म के लिए जब A2 निकालेंगे तो जहां जहां n है वहां 2 पुट करेंगे. तो 9 माइनस 5 2 दैट मीन्स 9 माइनस 10 दैट मीन्स माइनस 1. देन A3 थर्ड टर्म के लिए. थर्ड टर्म के लिए आप फिर से इसके अंदर पुट करोगे n की जगह पर 3. तो बनता है 9 माइनस 5 इंटू 3 दैट मीन्स 9 माइनस 15 मीन्स माइनस 6. हमारे पास थर्ड टर्म आ गई यहाँ से माइनस 6. नाउ A4 ये होता है 9 माइनस 5 इंटू 4. सो 9 माइनस 5 4 का इज 20 दैट मीन्स माइनस 11. सो ये आ गई हमारे पास फोर्थ टर्म A4. तो आपके पास टर्म्स आ गई. ये आपकी फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म है हमारी, ये हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म. तो हमारे पास सीरीज आ गई है 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11. सो यहाँ पर 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 11 ये सीरीज आ गई है. फर्स्ट वी विल चेक कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं. तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म दैट मीन्स A2 माइनस A1. सो A2 हमारे पास है माइनस 1, देन एक नेगेटिव साइन है, देन 4. माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये बन गया माइनस 5. कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास माइनस 5. सेम वे हम चेक करते हैं A3 और A2 पर. A3 माइनस A2. A3 हमारे पास है माइनस 6 माइनस A2 है माइनस 1. ऑलरेडी यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है. जब A2 लिखोगे तो उसको ब्रैकेट में लिखोगे मतलब माइनस 1. सो यहाँ पर माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब माइनस 5. देन अगेन हम चेक करते हैं A4 माइनस A3. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. फोर्थ टर्म है आपकी माइनस 11 माइनस A3 है माइनस 6. माइनस 11 माइनस माइनस 6 प्लस 6 मतलब माइनस 5. सो अब देखिए हर केस में आपका कॉमन डिफरेंस सेम है. तो कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मीन्स ये AP फॉर्म कर रहा है. हम लिखोगे एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम therefore it forms an AP. ये AP फॉर्म कर रहा है. नाउ नेक्स्ट अब हमें चेक करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. Sn का फॉर्मूला हमारे पास होता है इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1b. ये फॉर्मूला होता है Sn का. आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का. तो n को आप लिखेंगे 15. जहां जहां n है वहां पर हम पुट करते जाएंगे 15 को. सो 15 बाय 2 इंटू a हमारे पास यहाँ पर गिवन है. फर्स्ट टर्म हमारी है 4. a की जगह आएगा 4 प्लस n की जगह 15 माइनस 1d. कॉमन डिफरेंस है हमारे पास माइनस 5. तो यहां से बनेगा S15 इज इक्वल टू 15 बाय 2 2 4 इज 8 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू माइनस 5. तो यहाँ पर S15 आएगा 15 बाय 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 14 इंटू 5 इज माइनस 70. सो 15 बाय 2 8 प्लस माइनस इज माइनस 70. S15 निकाल रहे हैं. So sum of 15 terms is 15 by 2 plus minus is minus.
सो माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आता है -62, इसे कट करते हैं, 2 3s are 2 1s are, so 15 into -31 is -465. This is the sum for first 15 terms, -465. So इन क्वेश्चंस के लिए पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो आपको गिवन है उसको लिखिए और अकॉर्डिंगली जो कहा गया है पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, देन आप कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं, एपी बनता है देन आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, आप उसको ऐसे ही फॉर्मूला में पुट करके सम फाइंड करेंगे. So this was 10th question from exercise 5.3 of NCERT. If you have any doubt, please do write to us and do watch the next video for some more questions. Goodbye.